हाय एंड वेलकम टू द आईफोन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज के सेशन के अंदर हम यूआई कंट्रोलर या यूआई कनेक्शन व्यू प्लस यूआई कंट्रोलर कलेक्शन व्यू को देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं और किस तरह से हमें एक इंटरैक्टिव व्यू देते हैं कलेक्शंस के फॉर्म को, डेटा को स्टोर करके अपने आईफोन के कंट्रोलर पर विजुलाइज करने के लिए। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप उसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिस्प्लेन्स की हैं वो यहाँ पर विद ईज़ आपको मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जबकि जो भी कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड हमारे इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल हो रही होती हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर हैं। फ्रीली यहाँ से तमाम चीज़ें आप डाउनलोड करके अपनी मशीन पर यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि एक्चुअली यूआई कनेक्शन व्यू या यूआई कलेक्शन कंट्रोलर व्यू क्या चीज़ है और ये किस पर्पस में इस्तेमाल होते हैं, और दैन उसके बाद हम अपने वर्चुअल मशीन पर एक्स कोड पर इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। ओके, तो इस वक्त मैं डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ एप्पल की यानी developer.apple.com पर, जहाँ पर यूआई कलेक्शन व्यूज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि दैट्स वन इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट मैनेज an ordered collection of the data item and present them using customizable layouts। यानी ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आप ऑर्डर्ड फॉर्म पर अपने कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम को रखेंगे। इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फॉर्मेट्स मौजूद होंगे, जैसे हम प्रीवियस सेशन तक टेबल लेआउट्स पे या टेबल व्यू पे देख चुके हैं। डिक्लेरेशन विच मीन यूआई कलेक्शन व्यू सिंपल या फिर यूआई कलेक्शन कंट्रोलर व्यू दोनों ही क्लास हैं, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने इंस्टेंस को इस एग्जाम्पल के मुताबिक बिल्कुल विजुलाइज करवा सकते हो जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है कि जो हमारे पास सेल्स होंगे जो यूआई एलिमेंट के हैं, वो तमाम सेल्स जो हैं वो इमेजेस के फॉर्म पर यहाँ पर दिखना शुरू होंगे, और उन इमेजेस पर आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को रखकर बताएंगे कि आप ओवरऑल सिमुलेटर पर कितनी इमेजेस एक रॉ में और मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर देखना चाहते हैं। वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। तो ये कुछ ब्रीफ नॉलेज थी, और आप यहाँ पर आने के बाद ओवरव्यू और कंप्लीट लेआउट डेफिनेशन भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो हम अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं जहाँ पर मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और इस वक्त हमारे पास एक सिमुलेट कंट्रोलर है जो कि इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। तो सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट इंस्टेंस पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम यूआई कलेक्शन लिखते हैं, या आप सिर्फ कलेक्शन भी लिखोगे तो फिर आपको मिल जाएंगी। तो यूआई आप देख रहे हो कलेक्शन व्यू कंट्रोलर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ कलेक्शन व्यू। तो कलेक्शन व्यू का मतलब ये है कि मैं एक सिंपल कंट्रोलर को कलेक्शन व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोलर का मतलब ये है व्यू कंट्रोलर व्यू का कि हमारा पूरा कंट्रोलर इसी फॉर्मेट से रेडी होकर आएगा। लिहाजा मैंने अपने कलेक्शन व्यू इंस्टेंस को यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले मैं इसको पूरी स्क्रीन पर फीड करना चाहता हूँ। लिहाजा इसके लिए हम नीचे की तरफ आएंगे अपने व्यू के, और इसको चारों डायमेंशन से 0 दे देंगे। तो हमने चारों डायमेंशन सेट किया, और यहाँ से हमने 0 0 0 और 0 सेट कर दिया ताकि ये ओवरऑल पूरे स्क्रीन पर फिट हो जाए। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंट्रोलर फिट हो गया। और अभी हमने देखा था कि यूआई व्यू के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, तो ये वो सेल है जिसको आप अपने साइज से एडजस्ट करते हो। तो मैंने ये एडजस्टमेंट इसकी रखी है। अभी हम इसकी एडजस्टमेंट माउस ड्रैग से कर रहे थे। मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टीज़ में आकर स्केल से भी इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया 100/100। ठीक है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो ये 100/100 के रिस्पेक्ट से सेट हो गया। अब अभी हमने साइट्स पे देखा था कि यहाँ पर कुछ इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं, तो लिहाजा मैं अपने सेल पे एक इमेज व्यू को ड्रॉप करता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, तो ये इमेज व्यू आ गया, और इसको ड्रॉप करके मैंने अपने इस सेल पर सेट कर दिया। विड्थ और हाइट सेट करनी होगी, तो हमने इस पर ड्रैग करके इसके विड्थ और हाइट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर दिया एज लाइक दिस। दैट्स इट। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने इमेज यहाँ पर सेट कर दी और ये बता दिया कि सेल्स की विड्थ और हाइट कितनी होगी। जिस तरह से टेबल व्यू कंट्रोलर पर या टेबल व्यू पर हमने देखा था कि हम एक टेबल व्यू लेते थे, उसके बाद उसकी एक क्लास बनाते थे, और क्लास में उसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद कंट्रोलर पर बैक हैंड कोड किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं इसके ज़रिए से इसका एक क्लास बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो व्यू कंट्रोलर यहाँ पर मैंने ऐड करवाया है कलेक्शन व्यू, उसको मैं नीचे से ड्रैग करके अपने इस कंट्रोलर पर एडजस्ट करूँगा। और जैसे आप करेंगे तो आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पर, डेटा सोर्स एंड डेलीगेट, यानी डेटा कहाँ से आएगा और किस तरह से विजुलाइज होगा। तो डेटा सोर्स पर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, फिर दोबारा ड्रैग करूँगा
और अब मैं लूँगा यहाँ से डेलीगेट। दोनों चीज़ें सेट हो गई। कंट्रोलर पे क्लिक किया, फाइल पर गया, न्यू फाइल, कोका टच क्लास, नेक्स्ट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ नीचे सब क्लास में लिखा हुआ है UI टेबल व्यू कंट्रोलर, लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैंने ली है वो कलेक्शन व्यू है। तो यहाँ से आप सेल सेट करोगे कलेक्शन व्यू सेल, ठीक है, UI कलेक्शन व्यू सेल, और उसके बाद जो भी मीनिंगफुल आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल माई, ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख दो यहाँ पर। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट करवाया और हमने इसे क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद हम अपने कंट्रोलर पर आएंगे, वापस इस फाइल को मैंने ड्रैग किया और अपने इस फोल्डर के अंदर ले आया, मेन स्टोरी बोर्ड पर गए। अब इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं व्यू कंट्रोलर नाम आया हुआ है, लेकिन इस वक्त जो मैंने यहाँ पर क्लास ऐड करवाई है वो माई के कीवर्ड के साथ है, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो अब हमें एक काम करेंगे कि मैंने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट किया और कलेक्शन व्यू सेल, आप देख रहे हो कलेक्शन व्यू सेल पर मेरी वही क्लास का नाम आना शुरू हो गया जो क्लास मैंने अभी बनाई थी। इसको मैंने सेट किया और उसके बाद आइडेंटिफायर में मैं इसका नाम कोई भी देख सकता हूँ, तो मैंने सेल इसका आइडेंटिफायर रख दिया। प्रीवियसली कुछ सेशंस पे हमने आइडेंटिफायर के कॉन्सेप्ट को देखा था कि हम एक अपने कंट्रोलर से किसी डेटा को फैश करने के लिए उस कंट्रोलर में आइडेंटिफायर नेम रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिफायर नेम रखा है सेल। अब हम क्या करेंगे, बैक एंड कोड कॉल करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इस वक्त जो है यहाँ पर हमारा व्यू कंट्रोलर आया है, लेकिन मुझे व्यू कंट्रोलर नहीं चाहिए, बल्कि जो अभी हमने क्लास ऐड करवाई है माई कलेक्शन व्यूज़, उसको कॉल करना है। वो चीज़ आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस इमेज को ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, ठीक है। देखो आप, इमेज ड्रॉप हो गया, सेल यहाँ पर लिखा आ रहा है। एक्चुअली ये सेल जो है वो आइडेंटिफायर का भी नाम है और एक्चुअल में वो सेल भी है जिसमें मैं इमेज व्यू ऐड करवा चुका हूँ। अब कोई मीनिंगफुल आप नाम इस वेरिएबल का रख सकते हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया माई इमेज व्यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने कनेक्ट कर दिया, तो वेरिएबल हमारा यहाँ पर बन चुका है। पहला काम हमारा ये हो गया। अब हमें वापस अपने कंट्रोलर पर आना है, और अभी मैंने कंट्रोलर पर जो चीज़ की एडजस्टमेंट की है वो आपने देखा कि मैं सेल पर आया था, और सेल पर आने के बाद मैंने इमेज व्यू से यहाँ से अपनी क्लासेस को सेट किया था। लेकिन अब मैं अपने कंट्रोलर पर आऊँगा और यहाँ पर आप देख रहे हो कंट्रोलर पे क्लास व्यू कंट्रोलर सेट है, ठीक है ना। तो व्यू कंट्रोलर पे ही बैक हैंड की लॉजिक होगी, लेकिन अभी जो वेरिएबल बना है वो सेल पे बना है। लिहाजा अब मैं अपने बैक हैंड कोड को कॉल कर लेता हूँ और अब मैं अपने व्यू कंट्रोलर पे आ गया हूँ। अब सारा काम यहाँ पे लॉजिकली है कि लॉजिकली हम किस तरह से चीज़ों को एक्सेस करेंगे। देखिए, हमारा पर्पस ये है कि हम अपने इस UI कलेक्शन व्यू के अंदर इस सेल्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल इमेजेस इस सेल पर लाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने एप्पल के डॉक्यूमेंटेशन पे देखी थी। लिहाजा इसके लिए मुझे कुछ इमेजेस की ज़रूरत है। तो इस वक्त मेरी मशीन पर कुछ इमेजेस मौजूद हैं, तो इसके लिए हम फाइल पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम एसेट को यहाँ पर रेडी कर लेते हैं जहाँ पर हमें अपनी तमाम इमेजेस यूज़ करनी है। तो डेस्कटॉप पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस मौजूद हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में। आप उन इमेजेस को रीनेम करके अपने पास रख लीजिएगा। तो इमेजेस में ये सारी इमेजेस मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ऐप आइकन पे ड्रॉप कर दिया, यानी एसेट पे, और इन्हीं इमेजेस को मैं यूज़ करूँगा। अब हम वापस आते हैं अपने UI पर। सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें मैं अपने तमाम इमेजेस को कॉल करूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको रीनेम किया हुआ है ABCD, और सारे एक्सटेंशन जो हैं वो JPG के हैं, ताकि मैं आसानी के साथ उसे व्यू में ला सकूं और उसको विजुलाइज करवा सकूं। तो हम एक एरे क्रिएट करते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि मैंने एक एरे क्रिएट किया है, और ये एक एरे स्ट्रिंग टाइप का है, और उसमें A से लेकर जो अल्फ़ाबेट्स मेरे पास मौजूद थे ABCD,
IJK तक, और उसके बाद उन्हीं इमेजेस को मैंने दोबारा रिपीट कर लिया है। यानी मैं मल्टीपल इमेजेस को एक अपने लिस्ट पे यूज़ करना चाह रहा हूँ कलेक्शन में, तो मैंने उसको रीनेम करके दोबारा लिख लिया है। अब ये इमेजेस कहाँ पर विजुलाइज होंगी? ये विजुलाइज होंगी आपके इस कलेक्शन सेल पर बाय यूजिंग इमेज व्यू। तो अब मुझे इसका भी वेरिएबल बनाना होगा इस कलेक्शन का जिसमें इमेज व्यू मौजूद है। मैंने इसको ड्रॉप किया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया माई कलेक्शन व्यू। ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, और मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब कुछ चीज़ों के हवाले से इंपॉर्टेंटली बात होगी कि जो डिफ़ॉल्ट तौर पर साइज़ है उसकी कितनी विड्थ होगी, कितने रॉज और कितने कॉलम होंगे जो हमारे कलेक्शन व्यूज़ में लेकर आएंगे, उनके लिए हम कुछ वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट आइटम साइज़ के नाम से, और इसमें हम UI स्क्रीन को कॉल करेंगे, यानी जो हमारी पूरी स्क्रीन है। तो UI स्क्रीन डॉट मेन डॉट बाउंड, और बाउंड्स की विड्थ मैंने बता दी प्रैक्टिस के बिहाफ पर कि जो भी वैल्यू होगी 4 से माइनस हो जाएगा 2। अभी ये किस तरह से वर्क कर रहा है और इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हमें प्रैक्टिस के बेस पर समझ में आएंगी जब जब हम वैल्यू को चेंज करेंगे। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया लेआउट के नाम से, और उसमें UI अपने कलेक्शन व्यू को कॉल किया कि वो किस तरह से यूज़ होगा। तो मैंने लिखा UI कलेक्शन व्यू कंट्रोल स्पेस फ्लो लेआउट, ये इसका मेथड है। उसके बाद लेआउट के आइटम के साइज़ बताने हैं मुझे, तो मैंने कहा लेआउट डॉट आइटम साइज़ इक्वल टू CG साइज़। ठीक है, तो CG साइज़ में डिफरेंट पैरामीटर्स आएंगे, विड्थ और हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने विड्थ पे बता दिया आइटम साइज़ वेरिएबल, ठीक है, जो ऊपर मौजूद है, और हाइट पे मैंने बता दिया वही चीज़ जो इस पे मौजूद है। तो विड्थ और हाइट दोनों इस वक्त मैं सेम रख रहा हूँ। उसके बाद मिनिमम इंक्रीमेंट स्पेसिंग और मिनिमम लाइन स्पेसिंग, यानी किस तरह से वो ऊपर से स्पेस पे रहेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वे पर, वो तुम यहाँ पर बताओगे। तो इसके लिए मैंने लिखा लेआउट डॉट मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग इक्वल टू 10। ठीक है, ये तमाम यूनिट्स मैं प्रैक्टिस के बेस पे लिख रहा हूँ, जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो उनकी वैल्यू चेंज करोगे, जिसके बाद पे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से वैल्यूज़ के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर चेंज हो रहे हैं। तो लेआउट डॉट मिनिमम लाइन स्पेसिंग भी मैंने यहाँ पर 10 कर दी। अब एट लास्ट इनको शो करवाना है, तो जो मेरा जो वेरिएबल है माई कलेक्शन व्यू, ये ओवरऑल तमाम इमेजेस को कंटेन करेगा। तो लिहाजा मैंने इसको कॉल किया और डॉट कलेक्शन व्यू लेआउट इक्वल टू लेआउट, यानी जो ओवरऑल लेआउट होगा वो इन वेरिएबल्स के बेस पर हमारा लेआउट काम करेगा, जिनकी तमाम यूनिट्स मैंने बता दी है। अब लेआउट तो रेडी हो चुका है, अब मुझे वो क्लासेस इस्तेमाल करनी है जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे मैंने यूज़ किया था, यानी UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और डेलीगेट। इसी के ज़रिए से इसके कुछ बिल्ट इन मैथड्स होंगे जो तमाम इमेजेस को UI पे लेकर आएंगे। लिहाजा मैंने यहाँ पे लिखा UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, ठीक है, और इसी तरह से UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। अब इसके कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स में से हम 2 मेथड्स को यकीनी तौर पे यहाँ पर कॉल करेंगे, और उन 2 मेथड्स के बेस पर अलाइनमेंट हमारी सेट हो जाएगी कि डेटा किस तरह से विजुलाइज होना है। तो मैंने यहाँ लिखा फंक्स, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर कलेक्शन व्यू। तो देख रहे हो आप यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं, इनमें से आप नंबर ऑफ आइटम इन सिलेक्शन लोगे। तो ये रहा नंबर ऑफ आइटम इन सिलेक्शन। तो कितने नंबर आना चाहिए, वो चीज़ आप एरे के ज़रिए से इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैंने कहा रिटर्न कर दो जो भी हमारा एरे है ना उसका काउंट। तो जितना भी हमारा एरे ऊपर बनाया गया वेरिएबल एरे स्ट्रिंग के साथ, उसका जो भी काउंट है उसके रिस्पेक्ट से उतने ही आइटम शो होंगे। पहला मेथड ये हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे जो इंडेक्सेस पाथ को यूज़ करेगा। तो मैंने कहा फंक कलेक्शन व्यू, ठीक है, और नीचे की तरफ आओगे तो आपको डिफरेंट कलेक्शंस व्यू मिलेंगे। तो इसमें हम सेल्फ फॉर आइटम इंडेक्स लेंगे। तो वेयर इट इज
ठीक है, तो ये सेल फॉर आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको क्लिक किया और इसके ज़रिए से लॉजिकली हमारा मेथड रेडी हो गया। और यहाँ पर हमें बताना होगा कि किस इमेज व्यू पर आप अपने रॉस को या अपनी इमेजेस को यूज़ करोगे और उसके एक्सटेंशंस क्या हैं। लिहाजा इस बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया सेल के नाम से और उसमें मैंने कॉल किया कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू। ठीक है ना, तो इसके डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसमें आप सबसे पहला पैरामीटर देख रहे हो विथ रीयूज आइडेंटिफायर। तो ये रीयूज आइडेंटिफायर में हम यहाँ पर सेल लिखेंगे क्योंकि ये हमारे आइडेंटिफायर का नाम है जो मैंने स्टार्टिंग पे रखा था। और उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो 4 इंडेक्स का है। तो इंडेक्स के अंदर हम कॉल करेंगे अपने UI सेल को। तो UI कलेक्शन व्यू सेल, ये एक्चुअली जो इंडेक्सेस है ये मेरी क्लास का नाम है जिसके अंदर इमेज का वेरिएबल बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम सेल में इस सेल वेरिएबल से कॉल करेंगे अपने वेरिएबल का नाम जो मैंने इमेज के लिए लिखा था। तो उसका नाम था माई इमेज व्यू डॉट इमेज इक्वल टू UI इमेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इमेज के एक्सटेंशन के हवाले से बताऊंगा कि इमेज जो इस्तेमाल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो ओके, जो हमारी क्लास का नाम था वो हमें यहाँ से देखना होगा क्योंकि मैंने माई कलेक्शन व्यू सेल रखा हुआ उसका नाम। तो इस UI की जगह हम लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल। ठीक है ना, यही हमारी क्लास का नाम है। और अब मैं सेल डॉट प्रेस करके माई इमेज को कॉल करूँगा। ठीक है, डॉट इमेज, और अब यहाँ पर हम UI इमेज मेथड को कॉल करेंगे और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनमें से जो पैरामीटर है हमारे पास वो नेम का है। तो मैंने नेम बताया कि जो इमेज के कलेक्शन को कंटेन करता है उसका नाम एरे है। तो नेम कॉलन एरे, और उसके इंडेक्सेस होंगे इंडेक्सेस पाथ डॉट रॉस, और इसमें हम प्लस कर देंगे उसके एक्सटेंशंस को। तो एक्सटेंशन क्या है, JPG है, वो मैंने एक्सटेंशन बता दिया। और एट लास्ट हम रिटर्न करा देंगे उसी वेरिएबल सेल को जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो मैंने कहा रिटर्न सेल, दैट्स इट। तो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि जब आप इमेज व्यू स्टार्टिंग से खुद इस्तेमाल करते हो तो आपको ये मेथड खुद लिखना पड़ता है, लेकिन यही काम अगर आप अपने UI कलेक्शन व्यू कंट्रोलर को यूज़ करते हुए करोगे तो जैसे ही आप उसका कंट्रोलर ऐड कराओगे तो देखोगे तमाम चीज़ें उसमें बने बनाए मेथड्स होंगे, यानी ये 2 मेथड्स भी उसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एंगल ब्रैकेट लगा दिया था जो हमें यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो हमारा पहला ये वर्क रेडी है जिसमें हमने माई कलेक्शन व्यू सेल को इस्तेमाल करते हुए इमेज को ऐड करने की कोशिश की है। इमेजेस के नाम ये हैं। यहाँ पर मैंने दूसरे मेथड में जहाँ पर सेल फॉर आइटम था उसमें एक्सटेंशन बता दी, उसके कलेक्शन कहाँ मौजूद हैं और उसके आइडेंटिफायर के नाम क्या हैं, और एट लास्ट उसी सेल को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपने सिमुलेटर को रन करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारा सिमुलेटर रेडी है और उसने उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए तमाम इमेजेस को यहाँ पर शो कर दिया है जो मैंने अपने लोड इवेंट के अंदर साइजेस के रिस्पेक्ट से बताई थी। और जो फर्दर 2 ओवरलोड मेथड्स बनाए गए हैं कलेक्शन सेल्स को या कलेक्शन व्यू को इस्तेमाल करते हुए, उसमें एक में हमने काउंट रिटर्न कराया और दूसरे में फॉर्मेट के साथ हम बता रहे हैं कि विजुअलाइजेशन किन आइडेंटिफायर को यूज़ करते हुए होगी। तो पहली चीज़ होपफुली क्लियर होगी कि हमने कलेक्शन व्यू को कैसे इस्तेमाल किया है। अब ये जो हमारे पास विजुअलाइजेशन है इसको आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जिस मैनर पे चाहें वो भी आप कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं अपने मेन स्टोरी बोर्ड पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर आप इस पर क्लिक कर इसकी प्रॉपर्टी पर आओ, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो स्क्रोल डायरेक्शन यहाँ पर वर्टिकल है। आप इसी को हॉरिजॉन्टली भी करवा सकते हो, जिस तरह से टेबल व्यू के अंदर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखा था, तो मैंने इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर दिया। और अब जो स्क्रोलिंग है ये स्क्रोल डायरेक्शन है, वाज़ेह है, ठीक है। स्क्रोल की डायरेक्शन अब क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। लिहाजा इस बेस पर भी आप प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। तो मैंने इस बेस पर भी प्रोग्राम रन किया है।
लेकिन जो एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड है उसमें हम ये चीज़ वर्टिकली नॉर्मली करते हैं कि वर्टिकली डायरेक्शन पर गैलरीज में मौजूद तमाम इमेजेस को या ऑडियो फाइल को या वीडियो फाइल को आप दिखा सकें। तो स्क्रॉल इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन आप चाहें तो लॉजिकली अपनी इमेज को या व्यू को विड्थ हाइट के रिस्पेक्ट से कम कर लें तो खुद ब खुद वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली उसका स्क्रॉल इनेबल हो जाएगा। अभी ज़ाहिर सी बात है उसकी विड्थ हमने विड्थ ज़्यादा नहीं की है लेकिन लेंथ वैसी ही है, तो वो स्क्रॉल इस तरह से वर्क नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो डेफिनेशन यहाँ पर इसको फुलफ़िल कर रही थी, क्या हम कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। यानी ये कोड जो कि मुझे सेपरेटली करना पड़ा, अगर मैं यहाँ पर आने के बाद इस कंट्रोलर को देखूँ जो कि कलेक्शन व्यू का है, वो मुझे क्या एक्सेस देता है। यानी अभी हमने कलेक्शन व्यू देखा, अब हम देखते हैं कि कलेक्शन व्यू कंट्रोलर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको समझने के लिए बेहतर ये होगा कि हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना लें ताकि बेहतर तौर पर हमें डिफरेंस भी समझ में आ जाए और जो जो वेरिएबल्स से हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन की है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए।